बताइए, करिए शुरुआत आपके पिक ऑफ द वीक के साथ। जी, मुझे जो स्टॉक अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट ये पिक ऑफ द वीक है, बट इसे आप पिक ऑफ द मंथ के हिसाब से भी ले सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया चार्ट सेटअप है इसका। 3M इंडिया लास्ट 3 दिनों से लगातार मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। ये स्टॉक करीब 22,832-33 के आसपास क्लोज हुआ था। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ऑन दी अपसाइड अनिल जी, इसमें जो फर्स्ट टारगेट हमें देखने मिलेंगे वो 25,600 के है। लगभग यहाँ से आपको 3,000 पॉइंट की एक बढ़त आपको देखने मिल सकती है, विच इज नियरली 10 to 12%। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेकआउट आया है ये स्टॉक में वॉल्यूम्स के साथ, और इंडिकेटर्स में बहुत ही एक बढ़िया फ्रेश बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है वीकली चार्ट्स पर। दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि 3M इंडिया का एक फोर्थ वेव कंसोलिडेशन लार्जर टाइम फ्रेम पर अनिल जी खत्म हो चुका है। यहाँ से एक बहुत ही बड़ा मूव आएगा। तो 3M इंडिया मेरा पिक ऑफ द वीक है, जिसे आप पिक ऑफ द मंथ के हिसाब से भी कैरी कर सकते हैं। बताएं सर, आज के आपकी पिक ऑफ द वीक। अनिल जी देखिए, फ्राइडे को भी मेरा व्यू यही था कि ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो है। बैंक निफ्टी का डेटा अगर आप देखेंगे तो 0.57 का पुट कॉल रेशियो। अनिल जी, अगर आप बैंक निफ्टी का डेटा देखते हो तो 0.5 पे मेजर बॉटम बनता है, वहां से 3-4 हजार पॉइंट की बैंक निफ्टी में तेजी बनती है। इसीलिए मैं उस दिन भी सेल मोड में नहीं था और बाई ही कर रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है स्टॉक ऑफ द वीक या सीरीज या मंथ जो भी कहना चाहे, यहां से हो सकता है BHEL। BHEL ने फ्राइडे में भी बहुत ही ब्रिलियंट क्लोज दिया है। वीकली क्लोज आफ्टर 2 साल अबोव 47। अनिल जी, इसका टारगेट 60 बन के आ रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे 42 के स्टॉप लॉस से BHEL को अक्यूमुलेट करना चाहिए, रिवर्स पिरामिडिंग करना चाहिए। 60 का टारगेट रहेगा मेरा ओवरऑल BHEL में। शक्कर, बिल्कुल 60 से 70 रुपए के टारगेट मिनिमम मेरे भी हैं। और बस यही कि आपने बहुत जल्दी जल्दी वाले रख दिए, मैंने साल भर के लिए रखे हैं। तो आपकी बात सही हो और ये ज़्यादा बढ़िया है। तो भेल एक बढ़िया ब्रेकआउट, और वाकई में 44-45 रुपए के आसपास आकर बार बार जो अटकता था, अब पहली बार पार निकलने की तैयारी में। बंसल जी, सुप्रभात, बताएं सर आपका स्टॉक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। पहले तो अनिल जी, पिक ऑफ द जो मेरा वीक है उसको आप पिक ऑफ द मंथ भी मान सकते हैं। और ये स्टॉक है अदानी टोटल गैस। इसको पहले भी मैंने और कुणाल जी ने 360 370 से रेगुलरली रिकमेंड करते आ रहे हैं, और यहाँ पर 485 का स्टॉप लॉस लगाना है। पिक ऑफ द वीक के लिए टारगेट है 600 का, और पिक ऑफ द मंथ का टारगेट थोड़ा सा ऊपर अपने आप इन्फ्लेट कर लें, बट स्टॉक को मिस नहीं करना है। अदानी टोटल गैस पे खरीदारी की राय है। चलिए आइए, कुणाल जी भी हमारे साथ है। कुणाल जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए, मेरी खरीदारी की राय है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट पर, और इसमें अनिल जी एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ इस सप्ताह हमने देखा। स्टॉक ने 495 रुपए के एक रेजिस्टेंस को पार करके शुक्रवार को बंदी दी, तो इसमें खरीदारी करके चले अनिल जी। मुझे लगता है ये स्टॉक 550 तक के लेवल्स दिखाएगा। एक शॉर्ट टर्म टारगेट लें तो 525-530 का होगा, लेकिन पूरे सप्ताह का टारगेट मेरा 540-550 का है। तो खरीदारी की राय है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। ओके, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में करें खरीदारी। 525-530 छोटे टारगेट, 550 बड़ा टारगेट। हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका हफ्ते का शेयर। सर पिक ऑफ द वीक है तमिलनाडु पेट्रो, TN पेट्रो जिसका टिकर है। बहुत ही अच्छा शानदार लास्ट वीक इसमें सर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। मल्टीपल हर्डल्स 46-48 रुपीज के जोन में थे, वो इस स्टॉक ने वीकली बेसिस पर पार किया है। मेरा मानना है कि इस स्टॉक में यहाँ पर इस हफ्ते एक अच्छी तेजी बनते हुए देखने को मिल सकती है। तो तमिलनाडु पेट्रो में खरीदारी की राय है। पहला टारगेट 59 रुपए और दूसरा टारगेट 65 रुपए का देखने को मिल सकता है। पिक ऑफ द वीक, पिक ऑफ द मंथ भी ये टर्न आउट हो सकता है, और यहाँ पर 45 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया है। ओके, 45 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। TN पेट्रो में 59, 59 रुपए, 65, 65 रुपए, ये है आपके लिए। जयपुर वाले जैन साहब भी हमारे साथ है। जैन साहब, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका स्टॉक। देखिए, इस हफ्ते में मैं आपका कमेंट्री सुन रहा था, इट वाज वेरी एक्सीलेंट, और बहुत कुछ चीजें बहुत सही कही आपने कि 14,800 एक लेवल है जहां पे आपने कहा सेल करना ही है। 14,800, 14,900, और वो लेवल मुझे भी ऐसा लगता है कि इतना इजीली अब पास नहीं करेगा क्रॉस। ठीक है, एक बार बाउंस आ रहा है, ये आ रहा है, बट बहुत इजीली जो पैसा बन रहा था, जो हम लोग कई बार पोजिशनल टारगेट्स देते थे, महीनों के टारगेट 6 से 9 महीने के लिए जैन साहब के जेम्स देते थे, वो 1 महीने में 15 दिन में अचीव हो रहे थे। वैसा शायद पाउडी वाला जो टाइम था वो शायद चला गया, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी स्टॉक्स हम दे रहे हैं, बहुत क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, और अननेसेसरीली लिवरेज पोजीशन नहीं लेनी है, और जहां कन्विक्शन आए वही लेना है। अनवांटेड अनलिवरेज मनी से पैसा बनेगा
और अब वैसा ही बनेगा, अब वो लिवरेजिंग से पैसा नहीं बनेगा एंड बहुत डिफिकल्ट फेज मुझे लगता है कि आने वाले में। लास्ट वीक भी काफी नेगेटिवली बात करके गया था, इफ यू कैन रिमेंबर अनिल जी। तो फिर भी मैं स्टॉक जो लाया हूं, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में जबरदस्त चाल है। ऑलरेडी जो PSU स्टॉक्स है फर्टिलाइजर्स के, RCF, NFL, इन्होंने तो धूम मचाई रखी है, बट प्राइवेट सेक्टर के स्टॉक्स में भी काफी धूम मचेगी। जो गैस वाला जो GST का जो एक बड़ा वो है प्रावधान आ सकता है, तो मुझे लगता है उसको देखकर कोरोमंडल इंटरनेशनल विल बी द पिक ऑफ द वीक। और उसके अलावा मैं पिक्स देना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं है स्टॉक्स। मुझे लगता है कि नेल्को NELCO एक करेक्शन के बाद बहुत बढ़िया लेवल पे है। मैंने जैन साहब के जेम्स में भी दिया था, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग रोबस्ट टेक्नोलॉजी वाले काम पे करती है, और वो है सैटेलाइट। तो मुझे लगता है कि नेल्को की, मैं उस दिन जब ये जो NSE का जो वो हुआ था, तो मुझे नेल्को की बहुत याद आई कि ये आज ऑयल एंड गैस सागर के बीच में पहाड़ियों पे जहां पे हमारी आर्मी फाइट करती है, वहां पे ये टेक्नोलॉजी शायद प्रोवाइड करते हैं। सो इस टाइप की रोबस्ट टेक्नोलॉजी वाली कंपनी वापस से नजर में आई है मेरे। फिर मुझे लगता है मिधानी, अगेन मेटल्स वाले स्टॉक अच्छा चल रहे हैं, तो PSU स्टॉक्स में यहां ध्यान दीजिए। MCX अगेन करेक्टेड स्टॉक है, बहुत बढ़िया लेवल्स पे है, यहां पे ध्यान देना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट शेषाशाही पेपर, मुझे लगता है पेपर स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, और शेषाशाही पेपर थोड़ा सा लगाड़ रहा है, बिकॉज क्वार्टरली रिजल्ट्स एज कंपेयर टू JK पेपर एंड अदर वेस्ट कोस्ट पेपर जो कि हमने बहुत हेवीली रेकमेंड किए हुए भी है, उसके सामने इनका थोड़ा सा हल्का था, तो इसलिए थोड़ा धीरे चल रहा है, बट इट्स अ फैंटास्टिक क्वालिटी कंपनी जहां पे ध्यान देना चाहिए। ओके, तो कोरोमंडल इंटरनेशनल, नेल्को जो टाटा ग्रुप की डिफेंस वाली कंपनी है, MCX और शेषाशाही पेपर, ये 4 स्टॉक हैं जो जैन साहब को पसंद है खरीदारी करने के लिहाज से। सुमित जी भी हमारे साथ है। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, पिक ऑफ द वीक के तौर पे बायोकॉन पे नजर रखें। बायोकॉन लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है, और यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव बायोकॉन में देखने को मिलना चाहिए। 390 के आसपास बायोकॉन में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉक का जो इमीडिएट चार्ट के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 380 और 382 के आसपास का है, तो 380 का स्टॉप लॉस लगा के बायोकॉन में खरीदारी करें। ऊपर में 400 का लेवल जैसे ही टूटेगा तो 410 रुपए से लेके 425 रुपए तक के लेवल बायोकॉन में देखने को मिल सकते हैं, तो बायोकॉन में यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए स्टॉक जहां पर आपको रखनी है नजर, बायोकॉन।